चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, एक ही दिन में बढ़ गए 38% मरीज, एक्टिव केस भी 63,000 के पार। जल्द ही आ सकती है नई लहर। देश भर में गर्मी के असर से बढ़ी महंगाई, बाजार में 30% तक बढ़े सब्जियों के दाम। ओपेक देशों द्वारा तेल के उत्पादन में कटौती के बड़े ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम 6% बढ़े। जल्द ही महंगा होगा पेट्रोल डीजल। जातिगत जनगणना को नेहरू इंदिरा ने भी किया खारिज, अब कांग्रेस कर रही है पाखंड। बीजेपी का पलटवार। नेशनल क्वांटम मिशन को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध और विकास पर खर्च होंगे 6,000 करोड़। पंजाब में जल्द ही शुरू होगी सीएम की योगशाला, 4 जिलों के हर मोहल्ले में लगेगी योगा की मुफ्त क्लास। कर्नाटक चुनाव, एक्टर किच्चा सुदीप ने शुरू किया बीजेपी के लिए कैंपेन, नड्डा और बोम्मई के साथ किया रोड शो। देश में कॉटन के उत्पादन में गिरावट की आशंका, कपड़ों की कीमतों में हो सकती है बढ़ोतरी। मोदी और अमित शाह से राहुल गांधी डरने वाले नहीं, अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर किया पलटवार। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक से 14 मौतें, अब जागी शिंदे फडणवीस सरकार, 12 से 5 बजे तक खुली जगहों पर सभाएं बंद। ममता बोली दावा साबित करे, इस्तीफा दे दूंगी। बीजेपी ने कहा था टीएमसी का राष्ट्रीय दर्जा बचाने के लिए शाह को फोन किया था। अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी पर भाजपा को घेरा, बोले उद्योगपति चला रहे हैं सरकार। मध्य प्रदेश में मदरसों पर सरकार की नजर, सीएम ने कहा सर्वे कराओ, कट्टरता पढ़ाने वाले संस्थानों पर करो कार्रवाई। कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में एक मंच पर दिखा महागठबंधन, तेजस्वी बोले विपक्षी एकता हो रही मजबूत। मारुति सुजुकी को सता रहा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के शॉर्टेज का डर, कम हो जाएगी गाड़ियों का प्रोडक्शन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और केनरा बैंक ने महंगा किया कर्ज, अब चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। दाल की बढ़ती कीमतों पर जल्द ही लगेगा ब्रेक, केंद्र ने जमाखोरी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। खुलासा, सरकारी दुकान से मिलने वाले राशन में हो रही मिलावट, पूरे देश में फेल हुए 31,000 से ज्यादा नमूने। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, पीएम मोदी, सीएम योगी समेत 40 नेताओं को मिली जगह। दिल्ली, स्कूल ड्रेस किताबें खरीदने को मजबूर करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर नकेल, सरकार ने भेजा नोटिस। केजरीवाल की पीएम को चिट्ठी, सर रेलवे में बुजुर्ग कोटा जारी रखने से केंद्र गरीब नहीं बन जाएगा, जल्द ही करे बहाल। क्रूड पर फिर लगा विंडफॉल टैक्स, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म, पेट्रोल और एटीएफ पर भी राहत। कांग्रेस का मतलब कमीशन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण, कर्नाटक के सिख गांव में गरजे जेपी नड्डा। 900 से ज्यादा दवाओं की बढ़ी कीमत, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कंडोम के दाम बढ़े, इलाज ऑपरेशन भी महंगा। सरकारी अस्पतालों में न वैक्सीन न ही एंटीजन टेस्टिंग किट, कोरोना की नई लहर से कैसे निपटेगा हरियाणा राज्य। प्याज की कीमत में भारी गिरावट, 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रेट, किसान परेशान। कर्नाटक में गुजरात का फॉर्मूला अपना रही बीजेपी, विधानसभा चुनाव 115 सीटों पर फोकस, मंत्री विधायकों को 2 से 3 सीट का जिम्मा। सिनेमा जगत से जुड़े निर्णय पर कैबिनेट की मुहर, संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023। अतीक अहमद और अशरफ के महाराष्ट्र के बीड में लगे पोस्टर बताया गया शहीद, 3 लोग गिरफ्तार। एंटीबायोटिक्स 25 साल में हो जाएगी फेल, सर्दी जुकाम में बिना सोचे समझे गोलियां खाई तो नुकसान, टिकोने में लगेंगे 6 महीने। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जुआ सट्टा पर लगेगी लगाम, सरकार लाएगी नया कानून, एक विशेष दल भी बनेगा। दिल्ली में स्ट्रीट लाइट से जगमग होगी सड़कें गलियां, शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने योजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश, निराश्रित नहीं होगा एक भी गौवंश, सबके आश्रय व भरण पोषण का होगा प्रबंध। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना, जनसंख्या 142 करोड़ के पार, चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख ज्यादा। संजय राउत का भाजपा पर कटाक्ष, कमल का मौसम नहीं, 2024 में 110 सीटों का नुकसान उठाएगी बीजेपी। देश में 1100 विमानों की कमी, फिर भी घरेलू रूट पर फेरे 45% बढ़ा दिए, देरी के मामले 5 गुना। भीषण गर्मी से भारत में बढ़ी ब्लैकआउट की आशंका, बिजली खपत ग्रिड की क्षमता से ज्यादा होने की संभावना, हरकत में आई मोदी सरकार। मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध, 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह। अब एटीएम में आसानी से मिलेंगे 100 रुपए के नोट, छोटे नोटों को एटीएम में शामिल करने का सरकार ने दिया निर्देश। अपनी पार्टी के ही प्रवक्ता रहे तो बेहतर, आपको हमने वकील नहीं बनाया, संजय राउत पर अजीत पवार का तंज।
फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कर्मचारियों पर फिर गिरेगी गाज, इस बार 10,000 लोगों की जाएगी नौकरी। पश्चिम बंगाल, छोटा मोटा अपराध करने वाले बच्चों पर नहीं दर्ज होगी एफआईआर, जेल की जगह घर में ही रहने की मिलेगी सजा। पीएम मोदी से मिले टिम कुक, बोले सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं पूरे इंडिया में मिलेगा एप्पल। बिहार, सरकारी कार्यालयों में नया ड्रेस कोड लागू, गले में लटकाना होगा आई कार्ड, जींस पहनने पर लगी रोक। राम मंदिर निर्माण के दौरान कड़ी सुरक्षा, यूपी में बढ़ाया गया 2 बम निरोधक दस्ता। भारतीय बिजनेस मॉडल ने बदला नेटफ्लिक्स के काम करने का तरीका, 116 देशों में घटाया सब्सक्रिप्शन प्लान के दाम। गैर आदिवासी क्षेत्र में भी शुरू होगी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि योजना, सीएम भूपेश करेंगे शुभारंभ। यूपी के स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने की कवायद, योगी सरकार ने शुरू किया शारदा अभियान। मध्य प्रदेश, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में रूठों को मनाने के लिए हुआ मंथन, 25 सितंबर को होगा कार्यकर्ताओं का महाकुंभ। अब मोबाइल ऐप सिखाएगा बच्चों को दांतों को साफ करना, एम्स ने किया तैयार, हिंदी अंग्रेजी में देगी जानकारी। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत, टिकाऊ एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, खड़गे, सोनिया, राहुल के साथ लिस्ट में थरूर और सेटार भी, पायलट दिग्विजय और सिद्धू को नहीं मिली जगह। मोदी सर ने मानहानि मामला, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सूरत कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। कर्नाटक में भाजपा को मोदी के चेहरे पर ही भरोसा, पीएम को केंद्र में रखते हुए तैयार की जा रही प्रचार सामग्री। बिहार में जहरीली शराब के पीड़ितों को कठोर शर्तों के कारण मुआवजा मिलना कठिन, स्वजन को देना होगा सवालों का जवाब। भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जहां था वहीं रह गया, जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भरी हुंकार। कांग्रेस का आरोप, चुनाव से पहले लोगों के फोन हैक करने की साजिश, नई स्पाईवेयर को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। एलएसी पर तनाव के बीच राजस्थान का सख्त संदेश, कहा बदलते परिदृश्य में रक्षा तैयारियों का आकलन जरूरी। टेंशन में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9 ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। हरियाणा में कोरोना ने बढ़ाई चिंता, शादी समारोह समेत 100 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रम में मास्क जरूरी, स्वास्थ्य मंत्री विज बोले सख्ती करेंगे। आज हम ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है भारत भविष्य का सुपर पावर है, मोहन भागवत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो मध्य प्रदेश में मदरसों पर सरकार की नजर, सीएम ने कहा सर्वे कराओ, कट्टरता पढ़ाने वाले संस्थानों पर करो कार्रवाई। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार की नजर अब मदरसों पर है, सर्वे कराकर पता लगाया जाएगा कि कौन से मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं या उनमें अवैध गतिविधियां हो रही है। भोपाल में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध मदरसों पर पैनी नजर रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। चौहान ने कहा कि अवैध मदरसों संस्थानों और कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले संस्थानों पर नजर रखे। इन सभी संस्थानों का रिव्यू किया जाए, कट्टरता और जातिवाद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन जुआ सट्टा पर लगेगी लगाम, सरकार लाएगी नया कानून, एक विशेष दल भी बनेगा। जी हां, मध्य प्रदेश में सरकार ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसने जा रही है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया कानून बनाएगी। एमपी में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नकेल कसने के लिए नया कानून जल्द ही तैयार किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के नियम होंगे। सीएम ने कहा है कि अभी फिलहाल जुआ अधिनियम 1876 ही है, इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पर कार्रवाई के कोई प्रावधान नहीं है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि इसलिए सरकार नया कानून बनाएगी। ऑनलाइन गैम्बलिंग आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे ताकि धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, एक ही दिन में बढ़ गए 38% मरीज, एक्टिव केस भी 63,000 के पार, जल्द ही आ सकती है नई लहर। जी हां, देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। संक्रमण की तेज रफ्तार ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 10,542 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 38% अधिक है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 63,562 हो गई है। बीते 24 घंटों में 38 लोगों ने इस जानलेवा वायरस से जान गंवाई है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1537 मरीज सामने आए। इस दौरान 5 लोगों की जान चली गई। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने का आग्रह किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने नए परामर्श जारी कर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए कहा है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में स्ट्रीट लाइट से जगमग होगी सड़कें गलियां। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने योजना को दी मंजूरी। जी हां, दिल्ली की सड़कें अब शाम होते ही रोशन हो जाएगी। एलईडी लाइट से सभी विधानसभा क्षेत्रों की गलियां गुलजार होगी। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग अलग इलाकों में 70,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने जा रही है। योजना में लोगों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सरकार अंधेरी गलियों की पहचान कर उन्हें रोशन करने का फैसला लिया है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शहरी विकास विभाग को मौजूदा 2.1 लाख के लक्ष्य में 70,000 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाने को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को तयशुदा वक्त में पूरा करने के निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा है कि इससे दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और अपराध को रोकने के लिए एक प्रभावी कदम होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।